गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन पी ऑर्बिटल, जिसके अंदर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को पी ऑर्बिटल में क्या करते हैं? फिल्ड कर देते हैं। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 13, 14, 15 से लेके 18, ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं? मेंशन करते हैं। ग्रुप नंबर 13 एंड 14 11th क्लास में हम स्टडी करते हैं। ग्रुप नंबर 15 से लेके ग्रुप नंबर 18 हम इसको 12th क्लास में स्टडी करते हैं। और इन पूरे ग्रुप की जनरल कन्फिग्रेशन इनर के अंदर NH2 NP1 से लेके 6 तक होएगा। देखो 2 तो है ही, 1 हो जाएगा तो 13 है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, 2 तो है ही आपका, ठीक है। उसके बाद 2 हो जाएगा तो 14 है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसी तरीके से हम आगे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, अब हमारा आता है ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 को हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं। बोरॉन फैमिली, ठीक है, जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है हमारी? NH2NP1, ठीक है। हो गया। अब मैंने एक टेबल बनाई है, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। देखो क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। बोरॉन, इसको हम ट्रिक से याद रखते हैं, बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। थैला लेकर, बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। या फिर आप क्या बोलोगे? बैंगन आलू गाजर इन थाली, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो, बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर, या बैंगन आलू गाजर इन थाली, ठीक है। देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, कितना होता है? 5। एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक नंबर 13, ये तो सबको ही है। देखो मैंने स्टेबिलिटी रूल बताता हूँ मैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32 हो गया ये चीज़। देखो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? इन दोनों के बीच में 8 का गैप है। 8 का गैप है। सेकंड वाला 8 या थर्ड वाला 8? आप हमेशा थर्ड वाला 8 ही लोगे। हो गया थर्ड वाला 8। उसके बाद आप इसमें 18 ऐड करो। 18 ऐड करोगे तो कितना बनता है? जब हम इसके अंदर 18 ऐड करते हैं, ठीक है, तो कर दो 18 ऐड तो 31, ठीक है। फिर इसके अंदर दोबारा 18 ऐड करो तो कितना बनेगा? 49। और जब आप इसमें 32 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 81, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये गैप हो जाएगा, ठीक है। अब आउभाव प्रिंसिपल, ठीक है, आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1 हो गया। आउटर मोस्ट में देखो क्या है, NH2NP1, यही लिया था हमने, NH2NP1। नेक्स्ट टाइम आप कैसे लिखोगे? 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। क्लियर है? ये हमने इन सब की क्या कर दी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी। अब थोड़ा सा फिजिकली देख लो। जो आपका बोरोन है, ये पूरी फैमिली में एक मेटलॉइड है, मेटलॉइड। एल्यूमिनियम से लेके इंडियम तक सारे के सारे मेटल हैं आपके, ठीक है, सारे के सारे मेटल है आपके। क्लियर है? बोरोन सिंगल मेटलॉइड, बाकी सारे के सारे मेटल है आपके। क्लियर? अब हम इनकी थोड़ी सी फिजिकल, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? बोरॉन फैमिली, इंट्रोडक्शन दिया मैंने, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, राइट, ठीक है। ये सारे के सारे देखो, इन सब के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, ठीक है। और मैंने इनकी जनरल कन्फिग्रेशन NH2NP1 आपको बता दी। फिर अब सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात आती है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। ये हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ हमारा क्या होता है? लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है और अप टू डाउन इंक्रीज़ होता है। चलो,
देखो नॉर्मली तो हम बोलते हैं कि बोरोन से लेके थैलियम तक इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है, बट एक बात आती है, देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ एक इंटरप्शन हो जाती है। क्या है कि एल्यूमिनियम का साइज़, देखो बोरोन से एल्यूमिनियम का साइज़ जो क्या होता है, ग्रेटर होता है, बट जो गैलियम और जो थैलियम है ना, इन दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट क्या रहता है, हमारा सेम रहता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर डी और एफ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। समझ गए। और देखो ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 3 हैं, तो ये +3 के अंदर यानी कि आयनिक रेडियस इनका बोरोन से लेके थैलियम इंक्रीज होता है जनरली, और एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया, गैलियम और थैलियम का ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करें हम, तो देखो डेंसिटी डिपेंड करें साइज़। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कहता है जितनी चीज़ वो फैल जाए, तो फैलना मतलब साइज़। ठीक है, तो एक देखो क्या है डेंसिटी, बोरोन से लेके थैलियम तक डेंसिटी इनकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और इसके अंदर एल्यूमिनियम की एक्सेप्शनली क्या बात है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी लो मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, थोड़ा एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई थी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसके साइज़ पे और उसकी बॉन्डिंग पे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर नहीं है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, ठीक है मैंने क्या बताया था, बॉन्डिंग और साइज़ पे। तो जो इसका बोरोन है, बोरोन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, और क्यों, क्योंकि बोरोन इटसेल्फ अपना एक कोवलेंट स्ट्रक्चर शो करता है सॉलिड और लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, बोरोन से लेके गैलियम तक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये वेरिएशन आता है अलोंग द साइज और बॉन्डिंग के बीच में। ठीक है, फिर आता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हम साइज़ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, साइज़ ऑटोमेटिक देखो क्या है, एस ब्लॉक के कंपैरिजन में आप इधर जाओगे तो साइज इसका क्या होता है, स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आ जाती है इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो मैंने अभी आपको बताया बोरोन हमारा एक मेटलॉइड होता है पूरे ग्रुप में, बोरोन के बाद यानी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, मेटालिक करैक्टर हमारा इंक्रीज होता है, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी इंक्रीज होगा, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होगा तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है।